दोस्तों ये मूवी बहुत डीप और डार्क है। स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना। चलो लाइक बटन दबा के मुझे बताओ कि आप ये एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। तो कहानी की शुरुआत में वेनिसा को दिखाते हैं जो शीशे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी एक चिड़िया शीशे से टकराई और वेनिसा अपने ख्यालों से बाहर निकलकर हकीकत में आ गई। उसके हस्बैंड ने बताया कि जब कोई चिड़िया ऐसे शीशे से टकरा जाती है तो इसका मतलब है कि अब नई शुरुआत होने वाली है। ये वही लोग हैं जिन्होंने काली बिल्ली को बदनाम कर रखा है। ये ज्ञान की बात बोलते हुए एलेक्स ने वेनिसा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वेनिसा हाथ छुटाकर अंदर चली गई। फिर हम देखते हैं कि एक कमरा बच्चे का कमरा है, बस उस कमरे में बच्चा नहीं है। तो अब यहाँ पर एलेक्स का भाई मार्टेल भी आया हुआ था। फन फैक्ट ये है कि ये दोनों रियल ब्रदर्स हैं। तो वेनिसा ने इन दोनों को बताया कि रात को उसने जंगल से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। एलेक्स ने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मार्टेल ने भाभी की बात में तड़का लगाते हुए कहा कि फॉरेस्ट में जो फैसिलिटी थी उसे अब बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे जिन्हें लोगों के गायब होने की खबरों से भी जोड़ के देखा जाता है। फिर फैसिलिटी को बंद कर दिया गया और अब वहाँ नेचर रिजर्व बना दिया गया है। एलेक्स ने बीच में टोकते हुए कहा कि मार्टेल वो नहीं कह रहा जो लोग कहते हैं, बल्कि वो ये कह रहा है जो उनके पापा कहा करते थे। हालांकि पापा सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते थे। हम कैसे उस इंसान की बातों पर विश्वास कर ले जो हमें छोड़कर चला गया, वो भी बिना बताए। लेकिन मार्टेल इस बात को लेके श्योर था कि उनके पापा का गायब हो जाना कोई आम घटना नहीं थी। वे किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे और ये सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था जो फॉरेस्ट में खो गई थी। अब वेनिसा और उसका देवर मार्टेल राइफल और रेडियो लेके फॉरेस्ट में जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले मार्टेल ने गलती से वेनिसा और एलेक्स के मरे हुए बेटे का जिक्र कर दिया, जो वेनिसा सुन नहीं पाई और अकेले ही फॉरेस्ट में चल दी। उसका पति उसके पीछे पीछे आया। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्टेल ने जो कुछ कहा उसके पीछे उसका यही इंटेंशन था कि हम लोग इस हादसे से आगे बढ़ सके। ये सुनने के बाद भी वो फॉरेस्ट में अकेले चली गई। यहाँ घने जंगल में आके उसे थोड़ी शांति मिली। तभी उसे कुछ अजीब आवाज़ आई। वो चेक करने के लिए गई तो किसी ने उसके पास ही गोली चलाई थी। वेनिसा किस्मत वाली थी कि उसे गोली लगी नहीं। पेड़ के पीछे से वो बाहर निकलती है और फायर बैक करती है। तभी उसने स्कोप में खुद को ही देखा। जब वो घर पे आई तो उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। उसके हस्बैंड और मार्टेल ने पूछा कि क्या हुआ, तो वेनिसा ने कहा कि जंगल में मैंने भालू देख लिया था। वो जानती थी कि अगर वो एलेक्स को सच बताएगी तो एलेक्स उसे पागल समझेगा, इसलिए उसने ये बात दोनों से छुपाई। उसे खुद भी लग रहा था कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही, इसलिए वो थेरेपिस्ट की दी हुई पिल्स को ढूंढने लगी। दवाई मिलते ही वो सोच में पड़ गई कि क्या उसे ये दवाई लेनी चाहिए। क्या पता जो कुछ उसने फॉरेस्ट में देखा हो वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन ना हो। क्या पता उसने सच में खुद को देखा हो। बाहर मार्टेल अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आ गया। एलेक्स ने बताया कि पिछले साल मैंने अपना बेटा खो दिया और इस साल मैं अपनी प्यारी बीवी को खो रहा हूँ। एलेक्स ने बताया कि अब वे आपस में बात भी नहीं करते, यहाँ तक कि वे अलग अलग रूम्स में सोते हैं। एलेक्स को ध्यान नहीं कि उसने अपनी बीवी को आखिरी बार हंसते हुए कब देखा था। उसका मानना है कि अगर वे मिलकर इस ट्रेजेडी का सामना करते और अपनी थेरेपी को कंटिन्यू रखते तो शायद अब तक चीज़ें बेहतर हो चुकी होती। लेकिन उनके बीच में अब सब खराब ही होता जा रहा था। रात में तीनों साथ बैठे हुए थे, तभी गलती से मार्टेल का हाथ जल गया। अंदर वेनिसा ने देखा कि मार्टेल के हाथ का जख्म काफ़ी ज़्यादा है। इसके बावजूद भी मार्टेल ने उस पर दवाई नहीं लगाई और बाहर वॉक पे चला गया। जैसे ही वेनिसा घूमी उसने देखा कि मार्टेल अंधेरे में से बाहर आ रहा है और उसके हाथ पे बैंडेज लगी हुई है। और वेनिसा उसे देख के काफ़ी घबरा गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। रात में वो सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में वो जंगल वाला सीन ही चल रहा था जब उसने खुद को देखा था। फिर उसने कुछ बुलेट्स ली और अपनी राइफल उठा के जंगल की तरफ चल दी। वहाँ उसे उस फैसिलिटी की फैंस मिली जिसकी बात एलेक्स का भाई मार्टेल कर रहा था। उस फैंस के गेट पर खून के निशान भी थे। वेनिसा उस गेट में से होते हुए आगे बढ़ गई।
जैसे जैसे वेनिसा और अंदर जाती रही उसे महसूस हुआ कि ये जगह एक जैसी है। मतलब वो जहाँ भी जा रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ। उसे उसके पैरों के निशान भी दिखे, इसलिए वेनिसा ने अब पेड़ों पर निशान बनाना शुरू कर दिया ताकि उसे याद रहे कि वो कहाँ से आई थी। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेनिसा वापस उसी अजीब से दिखने वाले पेड़ के पास आ जाती थी। अब वो पैनिक करने लगी और उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ से निकल नहीं पा रही थी और बार बार सेम जगह ही आ रही थी। इस बार उसे लगा कि कुछ तो बदला है और फाइनली वो यहाँ से निकल पाई। लेकिन इस बार गेट पे खून के निशान नहीं थे, लेकिन जब ये यहाँ पर आई थी तब खून के निशान थे। घर पे आके वेनिसा ने एलेक्स को बताया कि उसने फॉरेस्ट में काफ़ी अजीब चीज़ें देखी। एलेक्स को उसकी बात सुन के लगा कि उसकी बीवी को दवाई की ज़रूरत है। इस पे वेनिसा ने उसे बताया कि कैसे उसने अपना स्कार्फ छोड़ा था और पेड़ों पर निशान भी लगाए थे, और जब वो वापस लौटी तो सारे निशान गायब हो चुके थे। एलेक्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वेनिसा ने एलेक्स के फादर के एक्सपेरिमेंट्स का भी जिक्र किया और उसे ये भी बताया कि उसने फॉरेस्ट में खुद को भी देखा था। लेकिन एलेक्स टाइम लूप्स में विश्वास नहीं करता था और उसे लग रहा था कि वेनिसा को डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर किसी पुरानी बात पर इनकी बहस हो गई। वेनिसा ने एलेक्स को ध्यान से देखा तो वो दिख तो एलेक्स जैसा ही रहा था, पर वो उसका एलेक्स नहीं था, ऐसा उसे लगा। और फिर वहाँ उसका भाई आ गया। वेनिसा ने देखा कि उसके गलत हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, जला तो उसका दूसरा हाथ था। उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो घर पर नहीं है और जो लोग उसके पास है वे उसके अपने नहीं बल्कि अजनबी है। अब वेनिसा वापस फॉरेस्ट चली गई और उसी जगह पहुंच गई जहां वो सुबह फंस गई थी। अचानक उसे किसी के आने की आवाज़ आती है। वो तुरंत पेड़ के पीछे छुप गई और जो कोई वहां है उसे बाहर आने के लिए कहा। ये एलेक्स ही था, लेकिन इसके वाला एलेक्स नहीं। इस एलेक्स ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एलेक्स है, जो एक अलग टाइम और स्पेस से आया है। उसने वेनिसा को देखकर कहा कि वो लग तो उसकी बीवी जैसी रही है, लेकिन वो जानता है कि वो उसकी बीवी नहीं है। फिर एलेक्स ने उसे साथ चलने के लिए कहा। अब ये दोनों एक जगह बैठकर बात करने लगे और यहाँ एलेक्स ने बताया कि हर डायमेंशन में हमारे अलग अलग वर्जन्स हैं। सभी वर्जन्स एक दूसरे से थोड़े अलग है, फिर चाहे उनके बाल अलग हो या फिर कोई तिल या कोई भी छोटी मोटी चीज़। एलेक्स ने उसे समझाया कि वे हाल फिलहाल अलग अलग डायमेंशंस में फंसे हुए हैं और इन सब के बीच की जो जगह है जिससे हर रियलिटी जुड़ी हुई है वो है इनका घर। एलेक्स ने उसे बताया कि अलग अलग डायमेंशन में किसी भी इंसान के दो वर्जन्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते और हर डायमेंशन में हम अलग काम करते हैं। जैसे कि इस डायमेंशन में एलेक्स एक डॉक्टर था, जबकि वेनिसा वाली डायमेंशन में वो मैथ टीचर है। इस एलेक्स ने बताया कि उनके बेटे के मरने के बाद मेरी वेनिसा डिप्रेशन में चली गई और फिर वो इस फॉरेस्ट में खो गई। एलेक्स बहुत वक्त से उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे उसकी वेनिसा मिली नहीं है। अब एलेक्स ने सजेस्ट किया कि वेनिसा को उसकी ओरिजिनल डायमेंशन में लौट जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें फिशिंग लाइन चाहिए होगी। वे फिशिंग लाइन लेने के लिए घर पे आ गए, जहाँ उन्हें मार्टेल मिल गया जिसने काफ़ी दारू पी रखी थी। इस वाली डायमेंशन में मार्टेल गाड़ी चला रहा था और वेनिसा प्रेग्नेंट थी। मार्टेल को छोड़ के एक्सीडेंट में सभी मर गए, इसलिए अब मार्टेल को लग रहा है कि एलेक्स और वेनिसा उसकी इमेजिनेशन है। अब ये दोनों वापस जंगल में चले गए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। एलेक्स ने उसे एक पासवर्ड बताया जिससे कि वे एक दूसरे को पहचानेंगे। जाने से पहले एलेक्स ने वेनिसा को गुड बाय किस दी। अगले दिन फिशिंग लाइन हिली और एलेक्स वापस आ गया। उन दोनों ने पासवर्ड बता के एक दूसरे को वेरीफाई किया। पिछली रात वो ऐसी डायमेंशन में गया था जिसमें सभी ने उसके बेटे की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और वे मूव ऑन भी हो गए थे। एलेक्स ने एक प्लान बनाया कि वे अपनी असली डायमेंशन को ढूंढने के बाद इस पेड़ को उड़ा देंगे, जिसकी वजह से वे बार बार टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर पा रहे हैं। पेड़ उड़ जाएगा तो पोर्टल भी उड़ जाएगा। लेकिन इस प्लान से पहले एलेक्स ने डिसाइड किया कि वे रात को एक बार फिर घर को चेक करेंगे, ये देखने के लिए कि प्लान सही जा रहा है या नहीं। वेनिसा ने रात तक उसका वेट किया
और जब फिशिंग लाइन हिली तो वेनिसा ने पासवर्ड पूछा तो कोई जवाब नहीं आया। तो वो अकेले ही घर पहुंच गई जहां पर एलेक्स हेड डाउन करके बैठा हुआ था। वेनिसा ने उससे पासवर्ड पूछा तो वो शॉक रह गया। वो वेनिसा को ऐसे देख रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। फिर एलेक्स ने बताया कि उसकी वेनिसा तो कुछ वक्त पहले जंगल में गायब हो गई थी। इस पे वेनिसा ने एलेक्स से पूछा कि मार्टेल का कौन सा हाथ जला था। उसने 1-2 सवाल और पूछे और एलेक्स ने सभी सवालों के सही जवाब दे दिए। इसका मतलब यही वेनिसा की असली डायमेंशन है। तभी मार्टेल भी यहाँ पर आ गया और एलेक्स ने वेनिसा के सर में बोतल मार के उसे बेहोश कर दिया। अब वेनिसा कुर्सी से बंधी हुई थी और एलेक्स उसे जान से मारने पे तुला हुआ था, ये कहते हुए कि वो उसकी वेनिसा नहीं है। फिर एलेक्स ने बताया कि कुछ टाइम पहले वेनिसा फॉरेस्ट से वापस आ गई थी और उसने वेनिसा को मार डाला। उसकी लाश भी यहीं पर पड़ी हुई थी, इसलिए एलेक्स को लग रहा था कि ये वेनिसा नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि वेनिसा को तो उसने अपने हाथों से मार दिया था। हालांकि वो वाली वेनिसा इन्हें मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए एलेक्स को उसकी जान लेनी पड़ी। वेनिसा ने उसे अलग अलग डायमेंशंस के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो मार्टेल वहाँ था जिस करके वेनिसा अभी तक जिंदा थी। एलेक्स ने हड़बड़ी में खुद को ही घायल कर लिया, जिसके चलते मार्टेल ने वेनिसा को यहाँ से भगा दिया और उसने खुद की भी जान ले ली, क्योंकि असल में मार्टेल डिप्रेशन में था इस सब से जो भी यहाँ पे चल रहा था। अब वेनिसा वापस पोर्टल के पास आ गई जहाँ उसे एलेक्स मिला, वो भी मरा हुआ, लेकिन ये वाला एलेक्स उसके लिए अजनबी था। फिर वो दोबारा डायमेंशन ट्रेवल करके गई और इस डायमेंशन में सब काफ़ी खुश लग रहे थे। अब वो वापस पोर्टल वाले पेड़ के पास आ गई। एलेक्स ने उसे नींद से उठाया और पासवर्ड बताया। वेनिसा ने इस एलेक्स को बताया जो कुछ भी उसकी ओरिजिनल डायमेंशन में हुआ था। वेनिसा ने अब सब खो दिया था। हालांकि इस एलेक्स को उसकी ओरिजिनल डायमेंशन मिल गई और अब वो पेड़ को उड़ाना चाहता था। एलेक्स की उंगली में इस बार वेडिंग रिंग थी, लेकिन पिछली बार जब वे मिले थे तो उसकी उंगली में कोई रिंग नहीं थी। इसलिए वेनिसा ने पूछा कि जिस एलेक्स को तुमने मारा है, क्या उसकी वेनिसा तुम्हें कभी अपना हस्बैंड मान पाएगी? इस पे एलेक्स ने कहा कि जितने कम एलेक्स होंगे उसके लिए उतना बढ़िया होगा। उसने वेनिसा को भी सजेस्ट किया कि जो भी डायमेंशन तुम्हें पसंद आए उसमें वेनिसा को मार के कब्जा कर लो, लेकिन ऐसी खुशी वेनिसा के किसी काम की नहीं थी। अब दोनों में बहस हो जाती है, वो भी उनके मरे हुए बेटे को लेके। अब दोनों के जाने का वक्त आ गया। जाने से पहले एलेक्स ने कहा कि जब डायमेंशन चुनने का वक्त आए तो सोच समझ के चुनना। ये कह के एलेक्स ने इस डायमेंशन वाले एलेक्स की बॉडी को पेड़ में छुपा के 45 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। 45 मिनट के बाद धमाका होगा और पोर्टल बंद हो जाएगा। अब इस बीच वेनिसा एक और डायमेंशन में चली गई, जिसमें दूसरी वेनिसा ने उस पर बंदूक तान रखी थी। उस दूसरी वेनिसा की बातों से पता चल गया कि वो उस एलेक्स की वेनिसा है जिसने बॉम्ब टाइमर लगाया है। ये दूसरी वेनिसा अपने एलेक्स के पास नहीं जाना चाहती। इसी बात को लेके दोनों के बीच बहस हो गई और गलती से दूसरी वेनिसा को गोली लग गई। अब वेनिसा थक चुकी थी, वो बस घर जाना चाहती थी, भले ही वो कोई सी डायमेंशन में हो। उसने घर जाके शावर लिया और बहुत दिनों बाद बिस्तर पर सोई। फिर एक चिड़िया के शीशे से टकराने से उसकी आंख खुल जाती है और एलेक्स ने फिर से वही बात बोली कि ये एक साइन है नई शुरुआत का। अब वे लोग टेबल पे बैठे हुए थे और मार्टेल भी वहाँ आ गया। सब काफ़ी खुश लग रहे थे सिवाय वेनिसा के। फिर वेनिसा ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ पे चीज़ें वैसे नहीं रखी थी जैसे उन्हें होना चाहिए था। बिस्तर पर बच्चे के कपड़े पड़े थे। तभी वेनिसा को आवाज़ आई कि उसका बेटा उसे बुला रहा है। फाइनली वेनिसा को इस डायमेंशन में वो सब मिल गया जो उसे चाहिए था। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।